आप पुनः एक बार फिर से देख लीजिए। और यहीं पर नारायण दास जी की कुटिया है। महाराज जी का नाम, महाराज श्री का शायद नारायण दास जी नाम है। देख लीजिए आप मंदाकिनी तट, मंदाकिनी मैया तट के ऊपर हम नारायणानंद जी की आपको कुटिया दिखा रहे हैं और महाराज जी का कुछ सेवा भेंट करेंगे, क्योंकि चित्रकूट में बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, कड़कड़ाती। और देखिए छोटी सी महाराज जी की कुटिया है और ये लकड़ी सूखी रखी हुई है महाराज जी की कुटिया के सामने। और महाराज जी देखिए विराजमान है, तो आप भी घर बैठे महाराज जी के दर्शन करिए। आपकी सेवा में ये पेठा आप स्वीकार करें। जिस भगत ने भेजा पेठा उसके लिए आशीर्वाद है हमारा। सेवा से ही मेवा प्राप्त होता है। बिना महाराज जी कुछ किए नहीं मेवा मिलेगा। ये तो किया है, ये सेवा जी, सेवा से ही मिलता है। और जो नहीं करेगा महाराज जी, उसे उतना ही मिलेगा। जो जितना करता है उसको उतना मिलता है। जैसे अगर कोई दान पुण्य नहीं करते हैं तो उनके घर में बीमारी ज़्यादा आती है, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होते हैं, उतना तो जाएगा, कहीं जाएगा। और जो दान पुण्य करेंगे तो उनके घर में बीमारी नहीं आएगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। हम वही तो पूछ रहे थे कि जो नहीं करेगा तो उसको फिर कुछ नहीं मिलता। नहीं नहीं, उसका जाता है, उल्टा जाएगा। वो तो आज से नहीं, पहले से चला आ रहा है ये तो। जी जी। तो महाराज जी जीव का कल्याण कैसे हो इस कल काल में? 4 योग हैं, 4 योग बराबर हैं, कोई किसी से कम नहीं है। बताओ, है कोई किसी से कम? कम इतना है सिर्फ कि सतयुग में, त्रेता युग में उम्र बहुत ज्यादा होती थी, लाखों वर्ष की आयु होती थी, और द्वापर में हजारों वर्ष की आयु रह गई। आज कलयुग में 100 की उम्र पे नहीं पहुंच पा रहे। तो कलयुग में थोड़ा सा ही करना है और कल्याण हो जाता है जीव का, लेकिन थोड़ा ही नहीं कर पा रहे और बाकी बता भी नहीं रहे, दुनिया के जाल में फंसाए रहते हैं। जैसे आपने सब्जी बनाई, अगर आलू की सब्जी है तो आलू को आपने मनिया किया और ऐसे कर दो सिद्ध, तो क्या अच्छा लगेगा? जब तक उसमें आप मसाला नहीं डालेंगे, मसाला में देखो राम रस आ जाता है, नमक है, मसाला में मिर्च आ जाती है, मसाला में तेल आ जाता है, मसाले में धनिया आ जाता है, ये सब डालोगे तभी तो सब्जी आपको अच्छी लगेगी। और अकेला आलू सिद्ध कर दो तो क्या करो, फेंको, हटाओ दे। तो इसी तरह से भगवान में उतनी शक्ति नहीं है जो शक्ति भगवान के नाम में है, राम के। लेकिन नाम के संग में उसमें मिर्च मसाला लगाना पड़ेगा। मसाला नहीं लगाओगे तो नाम भी काम नहीं करेगा। तो मसाले का मतलब होता है क्या? सत्य, दया, शौच और दान। ये मानव धर्म में 4 चरण हैं। सत्य का मतलब है सत्य मार्ग पकड़ो, किसी भी जगह सत्य पे चलो, सत्य बात हो, सत्य हो। अब यही कहा जाता है कि झूठ बराबर पाप नहीं और सांझ बराबर तप नहीं। तुम कितना भी भजन करियो, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो क्या होगा? क्या कल्याण होगा जीव का? तो यही है सत्य, सांझ बराबर तप नहीं, ये सत्य में आता है। और दया, दया का मतलब होता है पशु पक्षी जीव जंतु हैं। अब जैसे तुम्हारे पास 500 बीघा है, तुम्हारे बगल में कोई मजदूर का मकान है, तो तुम मजदूर को परेशान करे रहे हो, हम तो हैं 500 बीघा वाले, एक फोन पे पुलिस हमारे घरे आती है, तो क्या जी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? नरक में जाओगे। क्यों? किसी गरीब को, मानव को तुम सता रहे हो, ना जाए। तो यहाँ कहा गया है दया। और सोच को मतलब होता है कि नित्य क्रिया करके तब जाना चाहिए साधु के पास। मोजा जूते निकाल के, लेकिन आज के मानव क्या करते हैं? मोजा पहने, जूता पहने और साधु के चरण छू रहे। बताइए,
इससे लाभ मिल जाएगा। जिस तरह से मंदिर पे जाते हैं उसी तरह से साधु के आना चाहिए। मंदिर पे गए सो पत्थर को तो तुम अच्छी तरह से सम्मान कर रहे, और साधु नो है सो तुम जूता पहरे, मोजा पहरे, पाँव छू रहे, और कहूँ अगर साधु ने ज्ञान दिया है तुम जैसे तो हमने मुलक बाबा देख लाए, तो कहाँ कल्याण हो जाएगा। जो सत्य मार्ग है। जी महाराज जी। और दान, दान को मतलब होता है कि मन से दान करो, भले 1 रुपया करो, क्यों गुंजाइश अगर नहीं है तो भगवान जी जबरदस्ती नहीं कहे कि तुम करो ही दान, मन से करो। जिंदगी में 1 बार करो, जो नहीं कि तुम हर वक्त करो, 1 बार करो, मन से करो, वही लाभ मिलेगा। और बिना मन का तुम हर महीना करियो दान मगर लाभ नहीं मिलेगा। मन से जिंदगी में 1 बार करो दान, लाभ मिलेगा, और हर महीना करियो तो लाभ नहीं मिलेगा, वो मन से ही नहीं हो रहा, जबरदस्ती का हो रहा है तो लाभ नहीं मिलता है। तो ये मानव धर्म होता है, सत्य, दया, शौच और दान, 4 चरण हैं मानव धर्म में। अब आ जाओ गुण। सतोगुण को मतलब हो सत्य, और रजोगुण को मतलब होता है शांत प्रवृत्ति। शांत प्रवृत्ति से शांति से चलना चाहिए। और तमोगुण होता है, तमोगुण का मतलब क्या है, कलयुग का गुण, नकुन पे गुस्सा धरी, कहाँ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तमोगुण तो तुम्हें नरक की ओर ले जाएगा। कितनों भजन कर लियो, कितनों दान कर लियो, मगर जाओगे नरक में जब तक तमोगुण नहीं छोड़ोगे। ये चैलेंज से बोल रहा हूं मैं। सतोगुण पकड़ो, रजोगुण पकड़ो। ये 2 गुण है सतयुग और त्रेतायुग के। द्वापर में सतोगुण बिल्कुल खत्म हो गया था, रजोगुण थोड़ा था और तमोगुण बढ़ गया था। जब तमोगुण बढ़ गया तो द्वापर में वही होता रहा। अब आ गया कलयुग, तो कलयुग में रजोगुण सतोगुण बिल्कुल नहीं खत्म है, तमोगुण पूरी तरह से भन्ना गया। चाहे गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, कोई भी हो, जो तो कुछ तमोगुण पे चल रहा है। क्या हम तुमसे काम है हम 10 साल के मूड में मर जाए यार, कल्याण हो जाएगा। जय किलाने साधु बने कि हम 10 साल के मूड में। वो तो जानता नहीं है कुछ, तो समझाया जाता है। इसी का मतलब होता है रजोगुण। शांति से उसे समझाओ, लाइन पे ले आओ, तभी तो जानेगा। स्कूल में बच्चा जाता है पढ़ने के लिए, अगर टीचर उसे कुछ बतावे नहीं, टीचर का मसाले दें गाल में, कर डंडा मार रहा टीचर, अब बता कछु नहीं है तो बच्चा क्या पढ़ेगा। तो टीचर समझा के पढ़ाते हैं। जब पढ़ाते हैं टीचर से, वही बच्चा होशियार बन जात, मास्टर से आगे निकल जात, जाके डीएम बन जात। तो समझाया जाता है। ये रजोगुण में आता है। शांतिपूर्वक समझाओ बुझाओ से। जो 3 गुण हो गए, तो सप्त मार्ग पे जो चलेगा उसका आज भी कल्याण है, कलयुग उसके पास नहीं आ सकता है। ये मैं चैलेंज दे रहा हूं। लेकिन सत्य परेशान तो होगा, डिगेगा नहीं। क्यों? क्या भगवान जी परीक्षा लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 महीना चुनाव के लिए रह गए, 9-10 महीना। 27 में चुनाव होने जा रहा है, तो उसमें हम कुछ चमत्कार दिखाने जा रहे हैं। जो भी हमारा आशीर्वाद प्राप्त करेगा वह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेगा। हम एक पक्षी कहीं की बात नहीं करेंगे। जो हमसे आशीर्वाद पहले लेगा उसको वहां का मुख्यमंत्री 27 में बनाया जाएगा। पूरी ताकत लगा दूंगा। लेकिन कुछ हमारी शर्तें रहेंगी सत्य मार्ग वाली, तब आशीर्वाद दिया जाएगा। तो देखिए साहब, इसमें हम थोड़ा सा बोलने जा रहे हैं। जैसे हम साधु हैं, संत हैं, अगर हम जाति धर्म चलाएंगे तो क्या हम साधु माने जाएंगे। साधु के यहाँ कहना था कुल जाति धर्म सब खोए तब बने साधु। क्यों? हमें सगाई संबंध शादी नहीं करना है किसी से, सो हमको जाति और धर्म चलाना है और कुल चलाना है। हम तो भगवान के हैं। भगवान सभी जाति धर्म में जाने वाले हैं, सभी कुल में जाने वाले हैं। तो साधु और राजा एक ही कैटेगरी का होता है। इसी तरह से
राजा भी सतयुग से चले आ रहा है, त्रेता युग, द्वापर में और कलयुग में भी। तो राजा की वही कैटेगरी होती है जो साधु की है। राजा को भी जाति धर्म कुल नहीं चलाना चाहिए। क्यों? देश का राजा बन गया तो उसके लिए पूरी देश की प्रजा परिवार के समान है। एक नजर से राजा को देखना चाहिए और एक नजर से साधु को देखना चाहिए, भक्तों को। मगर द्रोह भाव कहाँ किया जाता है? जैसे तुम उल्टा सीधा करके यहाँ गए, मांस मदरा करके, और हमारे यहाँ आओगे तो हम जगह नहीं देंगे, भगा देंगे। क्यों? तुम राक्षस हो, भगवान के भक्त नहीं हो। ये चलता है। और इसी तरह से राजा के यहाँ विदेश का कोई देश के अंदर आ गया तो उस पर राजा को सख्ती बरतना चाहिए कि विदेश का नागरिक अपने देश के अंदर ना आ पाए। और देश के नागरिक जो हैं वो तो देश के नागरिक है, नागरिकता है, आज से नहीं है, पहले ही से चले आ रहे हैं। तो क्या यहाँ राजा को जाति धर्म चलाना चाहिए? और कुल नहीं चलाना चाहिए। तो राजा और साधु एक ही कैटेगरी का होता है। राजा किसी को नहीं डरता है, साधु भी किसी को नहीं डरता है। राजा होता है जनता का शेर और साधु होता है भगवान का शेर। तो हम भी जंगल में रहते हैं पूरी रात, हम किसी को नहीं डरते हैं। क्यों? हम साधु हैं, भगवान के शेर हैं। किसका हमें भय है? किसी का भय नहीं। 10 माह से रह रहा हूं मैं जंगल में, शाम के निकलता हूं, सुबह 3 बजे आता हूं वापस कुटिया पर। इसी तरह से राजा होता है तो देश का राजा है, उसे किसका डर है? चाहे कुछ बोले मंच से, चाहे कुछ कहे। तो इसी के साथ अब यहाँ अपनी वाणी को विराम देते हैं। भक्तों को सभी को आशीर्वाद है।